मैं सुरेश कुमार गौड़ स्कॉलर एजुकेशन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हमें द्रव्यमान संख्या याद होना चाहिए, संकेत याद होनी चाहिए, अर्थात हमें एलिमेंट याद होने चाहिए। जब तक एलिमेंट हमें याद नहीं होंगे तब तक हम सवाल को नहीं सीख सकते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, संकेत, हाइड्रोजन का संकेत H होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16। सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23। फास्फोरस का द्रव्यमान संख्या 31। क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 35 और कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या 40। यह कुछ मुख्य तत्व हम लिखे हैं, इनके आधार पर हम अणुभार की गणना करते हैं। आइए पहला सवाल लेते हैं। जल। जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर बनाते हैं जल। तो जो अणु लिखा जाता है उसे हम पहले लिखकर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। अब और H और O के बीच में कौन सा चिन्ह लगाए हमने? प्लस। यानी कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में धन का चिन्ह होता है। सिर्फ यह केमिस्ट्री में ऐसा होता है, बाकी मैथ में और टॉपिक में मल्टीप्लाई होता है। तो हमने हाइड्रोजन के 2 अणु और मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1। हमने 1 लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, 1 लिखा। मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16। 16 लिख दिया। 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16। 2 और 16 कितने हो जाएंगे? 18। अर्थात कोई आपसे पूछ दे जल का अणुभार कितना होता है, आप कितना बताएंगे? 18। कितना बताएंगे? 18। बहुत अच्छे। आइए अब हम अपना दूसरा सवाल लेते हैं। CH4। CH4 मीथेन का सूत्र होता है। तो मीथेन का अणुभार कैसे निकालते हैं? आइए देखें। कार्बन के 1 अणु, 1 को हमने पहले लिखा, और कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो हमने 1 मल्टीप्लाई 12 लिख दिया। प्लस प्लस हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 4। 4 को हमने पहले बताया कि अणु को पहले लिखा जाता है। 4 लिखे, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1। हमने 1 लिख दिया। 12 एकम 12, 4 एकम 4। 12 और 4 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा कितना? 16। अर्थात मीथेन का अणुभार कितना हो जाएगा? 16। ठीक है प्यारे बच्चों। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना आएगा? आइए निकालते हैं। कार्बन के कितने अणु हैं? 1। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे, अर्थात कार्बन के 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलेंगे, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो 1 अणु है तो 1 को हमने पहले लिखा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 12। प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु है? 2। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना है? 16। 12 एकम 12 प्लस 16 दूना 32। 32 और 12 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 और 2 4, 3 और 1 4। कितने हो गए? 44 हो गए। आइए अगला सवाल चलते हैं। C2H6, इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। कार्बन के 2 अणु, तो 2 को पहले लिखते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह। कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 प्लस हाइड्रोजन के 6 अणु और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1। बहुत अच्छे। तो 12 दूना 24, 6 करना 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 30। एथेन का अणुभार कितना हो जाएगा? 30। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ, तो अब आते अगला सवाल है एथिलीन।
एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। कार्बन के कितने अणु यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन के 4 अणु और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 1। 12 दूना 24 प्लस 4 एकम 4, 24 4 कितना हो जाएगा 28। एथिलीन का अणुभार कितना हो गया बच्चों 28। अगला सवाल C2H2। C2H2 को एसिटिलीन बोलते हैं। आइए इसका अणुभार निकालते हैं। तो कार्बन के 2 अणु और कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12। आप सभी 2-4 सवाल लगाएंगे तो यह टेबल आपको याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन के 2 अणु और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1। 12 दूना 24 प्लस 2 एकम 2, 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26। ठीक है बच्चों। मेथेनॉल, मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। आइए इसका अणुभार निकालते हैं। कार्बन के 1 अणु है 1 लगा दिए और कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के 3 अणु तो 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन 1 × 16 प्लस हाइड्रोजन कितना है डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1। ठीक है 12 एकम 12, 3 एकम 3, 16 एकम 16 प्लस 1 सबको जोड़ा जाए 1 6 7 7 3 10 और 2 12 हासिल 1 का 1 और 1 2 1 हासिल कितना 3। मेथेनॉल का अणुभार कितना हो गया 32। इसका नाम है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका दूसरा नाम है अर्थात साधारण नाम है मेथेनल। क्या नाम है मेथेनल। हाइड्रोजन के 1 अणु है 1 लिख दिए प्लस कार्बन 1 है प्लस कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन 1 है 1 लिख दिए और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है अर्थात 1 में 16 का गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा। 1 एकम 1 प्लस 12 एकम 12, 1 एकम 1 प्लस 16, 6 और 1 7, 7 2 9 और 1 10 हासिल कितना हुआ 1, 1 और 1 2 1 हासिल 3 कितना हो गया 30 अर्थात 30। फॉर्मेल्डिहाइड का अणुभार कितना हो गया 30। हाँ अगला क्वेश्चन हमारा है नौसादर। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl। इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो नाइट्रोजन के 1 अणु है तो 1 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 14 दिया है तो 14 लिख दिए प्लस हाइड्रोजन के 4 अणु है तो 1 गुणे हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 4 × 1 प्लस क्लोरीन का द्रव्य 1 अणु है 1 मल्टीप्लाई कितना दिया है 35 दिया है तो 35 लिखेंगे। 14 एकम 14 प्लस 4 एकम 4 प्लस 35 एकम 35, 5 4 9, 9 4 13, 3 हासिल 1 का 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 14। हाँ तो नौसादर का अणुभार कितना आ गया 53। एक आते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस का कितना दिया बच्चों 31, 1 गुणे 31 प्लस Cl के कितने अणु है 5 और गुणे 35, एक संख्या और ये 2 संख्या हो गया तो 31 एकम कितना हो गया 31, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, 5 और 1 6, 7 3 10, 1 और 1 कितने हो गए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के अणुभार हो गए 206। हम आप सभी को कुछ सवाल देते हैं, आप लोग लगाकर
कमेंट में हमें उसका आंसर जरूर बताइएगा। हाँ, तो हमने 5 सवाल आपको दिए हैं, आप लोग पांचों सवाल को हल करके हमें इसका आंसर कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। और ये वीडियो यदि हमारा आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।